अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस प्ले को स्टडी करेंगे उसका नाम है द ऑयस्टर एंड द पर्ल, जिसे लिखा है विलियम सारियान ने। और इसके कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो वो है हैरी वैन ड्यूसन, क्लेयर लैरबी, वाइवन मैक्यूचन, क्लार्क लैरबी, मैन जिसको राइटर कहा गया है, रोजाना लैरबी, ग्रीले, जज एप्पलगार्थ और वॉजिक। ये इस प्ले के कैरेक्टर हैं। ठीक है जी, इन कैरेक्टर के बारे में आपको मैं बाद में डिटेल से बताऊंगी। अभी जस्ट इनका इंट्रो है और कुछ इनके नेम्स चेंज होंगे और कुछ ऐसे ही। अब हम देखते हैं इस प्ले की थीम को। थीम में हमें बताया गया है कि ऑयस्टर एंड द पर्ल जो है वो एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है। सेंटिमेंटल कॉमेडी मतलब जिसमें आपको कॉमेडी का तो आपको मतलब पता है, हंसी मजाक, और सेंटिमेंटल कहते हैं कि जिसमें थोड़ा इमोशन भी हो। तो वो जो प्ले है वो एक ह्यूमर है। प्ले में एक ह्यूमर है, एक मूड है, एक हैप्पी मूड है और एक हैप्पी एंडिंग है। ठीक है। और फिर जो पोइट है विलियम सारियान, वो आपका इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है इसमें। उसने इसको बड़े अच्छे तरीके से लिखा है और उसका इस प्ले में उस पोइट का कोई जिक्र नहीं है। उसने ना इस प्ले की प्रोग्रेस को बढ़ाया है कि जो रीडर और व्यूअर हो वो इन्जॉय कर सकें और इस प्ले को पढ़ के रिलैक्स कर सकें। सेंटिमेंटल प्ले एक ऐसा प्ले होता है जिसमें आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अंदर जाके गहराई तक जानना। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो है ही ये चीज़ के गहराई को पढ़ना। अब हम बात करते हैं इस प्ले के बारे में। ये एक कहानी है एक छोटे से कस्बे की, एक छोटे से बीच की, जिसका नाम है ओके बाय द सी। ये जो ओके बाय द सी है वो एक छोटा सा कस्बा है, एक समुंदर है, एक साहिल है वहाँ। तो उधर जो है वो उसकी जो टोटल आबादी है, जो उसकी टोटल वो है जो कह सकते हैं टोटल पीपल जहाँ वो जितने वहाँ रहते हैं वो वहाँ हैं 909 पीपल वहाँ रहते हैं। ठीक है जी। और ये जो ओके बाय द सी है ये एक छोटा सा कस्बा है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया इज़ द स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये कहानी में एक बार्बर शॉप है जहाँ एक लड़का बैठा है जिसका नाम है हैरी। वो हैरी जो है वो उस एक बार्बर शॉप है उसका जो है वो ओनर है हैरी। और वो जो क्ले वो एक छोटा बच्चा है, 9-10 साल का बच्चा है क्ले। तो वो जो है वो ना हैरी को ना हेयर कट दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इस कस्बे के बारे में या इस बीच के बारे में और पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वहाँ मोस्टली गरीब और लो क्लास लोग हैं वहाँ के। और बहुत से लोग मज़दूरी करते हैं घर से दूर जाकर या फिर कॉटेज बिजनेस करते हैं। कॉटेज बिजनेस होता है कि जो घर में छोटे छोटे बिजनेसेस खोल लिए, जैसे कोई चीज़ आपने घर में बैठ के सेल की, जैसे सिलाई करना, सिलाई कढ़ाई का काम है औरतें करती हैं, और छोटे छोटे बिजनेसेस जिसमें इतना पैसा भी इन्वेस्ट ना हो और आपकी अर्निंग भी हो जाए। उस जगह में एक नाई की दुकान जो है वो मैंने आपको पहले बताया, हैरी जो है वो क्ले से हेयर कट कर रहा है। ठीक है जी। क्ले जो है वो एक छोटा सा बच्चा है। वो अपनी ना प्रॉब्लम हैरी के पास वो अपना हेयर कट कराने आया होता है। तो वो अपनी प्रॉब्लम हैरी के साथ डिस्कस कर रहा होता है। तो हैरी उसको कहता है कि हैरी उसको सजेस्ट कर रहा होता है, हैरी जो है वो बार्बर शॉप का ओनर है। हैरी उससे सजेस्ट कर रहा होता है कि जो भी ज़िंदगी में होता है ना उसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। एक चिल माहौल गुजारना चाहिए। जो हैरी है ना वो बड़ा चिल टाइप का बंदा है। वो कहता है कि जो भी मसला हो ना उसे टेक इट ईजी, मतलब आसान लिया जाए, ईजी लिया जाए। उसकी एक फ़िलॉसफ़ी होती है, उसका नाम है टेक इट ईजी वे। तो वो कहता है कि टेक इट ईजी का मतलब है कि हर चीज़ को आसान लो, कोई नहीं, खैर है, जो हो गया देखी जाएगी। क्ले थोड़ा परेशान है क्योंकि उसके पेरेंट्स का झगड़ा होता है और उसका बाप क्लार्क लैरबी हमें इंट्रोड्यूस कराया गया। क्लार्क लैरबी क्लेस फादर के नाम से हमें इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स में कराया गया था। क्लार्क लैरबी जो है वो घर छोड़कर चला जाता है और इस वजह से इसकी माँ और इसकी बहन भी बहुत परेशान होती हैं। तो क्ले ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया होता है कि आप जहाँ भी हैं घर वापस आ जाएं। अपने पापा को उसने लिखा होता है कि आप जहाँ भी हैं घर वापस आ जाएं, हम लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं। ओके बाय द सी जो है वो वो सिर्फ एक साहिल है, एक समुंदर है। वहाँ अक्सर चीज़ें ना तैरती हुई आ जाती हैं, जैसे समुंदर पे सिपियाँ और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, पत्थर होते हैं। तो वहाँ समंदर पे ना चीज़ें तैरती आ जाती हैं। तो लोग वहाँ से चीज़ें जमा करके रख लेते हैं और कुछ सेल कर देते हैं, कुछ अपनी जो होम डेकोरेशन है या ऐसे वो अपना कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही प्ले चलता है। क्ले हैरी को हेयर कट दे रहा होता है। हैरी जो है वो बहुत अच्छा इंसान है, लालची बिल्कुल नहीं है
और बहुत कम पैसों में वो हेयर कट कर देता है, कभी $1, कभी आधा $1, और कभी कभी किसी के पास पैसे ना हो तो वो फ्री हेयर कट कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ओके बाय द सी के जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं। इस तरह वो क्ले का भी फ्री हेयर कट करता है, फ्री में बाल काटता है, और फिर वो क्ले से कहता है कि तुम मेरे बाल काटो, और ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। हैरी ने जो अपनी शॉप को है अपने हिसाब से तैयार किया होता है। उसके पास बहुत सी बुक्स हैं, बहुत सी अजीब सी बॉटल्स जो उसने सी से अपने समुंदर से इकट्ठी की हुई हैं, तरह तरह की किस्म के उसने चीज़ें रखी हुई हैं, अलग अलग टोपियाँ, हैट्स उसने रखी हुई हैं, और वो अलग अलग हैट्स चेंज कर करके पहनता रहता है, कभी कोई कभी कोई। अच्छा, अब जब प्ले ऐसे चल रहा होता है तो मिस मैक्यूचन की एक एंट्री होती है, जो कि न्यू स्कूल टीचर हैं, और हैरी की शॉप में आती हैं। वो बच्चों को ढूंढ रही होती है। मिस मैक्यूचन जो है एक यंग टीचर है, जो कि ओके बाय द सी में आई होती है कि मैं बच्चों को एजुकेट कर सकूं, उन्हें पढ़ा सकूं, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो इनके काबू में आते ही नहीं हैं मिस मैक्यूचन के। वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ के बच्चे, तो उनका खेल में ध्यान होता है। अब क्ले उधर से जा चुका होता है और मिस मैक्यूचन हैरी से बात कर रही होती है और कहती है कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे काबू ही नहीं आते, बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते। तो हैरी उसे कहता है कि आप जैसी टीचर ये बच्चे डिज़र्व नहीं करते, तो आप यहाँ से चली जाएं। खैर, मिस मैक्यूचन उसे कहती है कि मुझे पूडल हेयर कट दे दो। पूडल हेयर कट स्टूडेंट्स कहते हैं, आपने एक डॉगी देखा होगा, वो जो छोटा सा कुत्ता होता है उसका भी ऐसा पूडल हेयर कट होता है। और अगर हम बॉब कट, समथिंग लाइक बॉब कट ही ये होता है पूडल हेयर कट। ये आप इंटरनेट से बेटर सर्च करके देख सकते हैं कि पूडल हेयर कट क्या होता है। वैसे ये एक जैसे बॉब कट होता है, बहुत छोटे छोटे कानों तक बाल करवाना, इसे कहते हैं पूडल हेयर कट। वो हैरी को कहती है कि मुझे तुम ना पूडल हेयर कट दे दो, तो हैरी कहता है कि मुझे जो है वो पूडल हेयर कट करना नहीं आता। फिर वो भी चली जाती है हैरी की शॉप से। फिर वहाँ एक बंदा आता है, मैन, जिसको राइटर के नाम से डिस्क्राइब किया गया है, उसका नाम नहीं बताया गया। वो आता है और कहता है कि मेरी गाड़ी का ऑयल चेंज हो रहा है, तो वो ना इधर शेव करवाने आया है। वो हैरी को कहता है कि मेरी गाड़ी का ऑयल चेंज हो रहा है, मैं तुमसे शेव करवाने आया हूँ। और वो जब बैठता है तो पता चलता है कि वो एक राइटर है। हैरी को तब पता चलता है कि वो एक राइटर है। हैरी काफ़ी स्लो स्लो काम कर रहा होता है, क्योंकि कभी कोई आता है, कभी कोई उसकी शॉप में, तो वो बिज़ी होता है। और वो राइटर जो होते हैं हर चीज़ को बहुत एग्जामिन करते हैं। तो वो जो राइटर होता है जो हैरी की शॉप में बैठा होता है, वो भी उसकी बातें सुनता है, जो लोग उसकी शॉप पे आते हैं उनकी बातें सुनता है। फिर ना वो नोटिस करके ना, तो फिर वो उनकी बातें नोट कर रहा होता है। तो राइटर कहता है कि वो हॉलीवुड जा रहा है, तो वो ना बुक्स वगैरह लिखता है, इसे बहुत अमीर इंसान शो किया गया है ये राइटर को। इस सीन में एक और करेक्टर की एंट्री होती है, जो है क्लार्क लैराबी। ये क्ले के फादर हैं, ठीक है जी। वो क्ले के फादर हैं, और वो क्ले को हैरी को क्ले की फैमिली के लिए और क्ले के लिए पैसे देने आए होते हैं। और ये कहते हैं कि ये हैरी को, जो क्ले लैराबी है वो हैरी को कहते हैं कि मेरी फैमिली को ये दे देना, और मैं साथ ही एक सिटी में काम कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए मैं अर्निंग कर रहा हूँ, कि हमारी जो उनकी क्ले के मामा पापा की लड़ाई हुई होती है, वो जब क्ले कहता है कि मेरे पेरेंट्स की लड़ाई हुई है, तो वो लड़ाई उनकी पैसों की वजह से हुई होती है, कि उनके हालात ठीक नहीं होते, और क्ले का फादर कोई सही जॉब नहीं करता, क्लार्क। तो क्लार्क लड़के फैमिली से दूर जॉब करने जाता है। वो आता है तो वो हैरी के लिए दे के जाता है पैसे, हैरी को दे के जाता है अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए पैसे, और वो कहता है कि ये पैसे क्ले को दे देना, मैं पास ही एक छोटा सा सिटी है, वहाँ मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो हैरी के पास एक न्यूज़पेपर होता है, हैरी उसे वो न्यूज़पेपर दे देता है, और वो क्लार्क जो है कि क्लार्क को देता है कि पढ़ते पढ़ते जाना ना, वापस पढ़ते पढ़ते न्यूज़पेपर पढ़ते चले जाना, कि तुम बोर ना हो। अच्छा, इधर एक और करेक्टर है जिसकी एंट्री होती है, दो करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, रोज़ाना, रुखसाना या रोज़ाना इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेटर लगे। तो रोज़ाना लैरबी है, जो क्ले लैरबी की बहन है, और एक लड़का है वो उस बच्ची से भी छोटा है, रोज़ाना लैरबी से भी छोटा है, और उसका नाम है ग्रीले। ये क्ले का दोस्त होता है ग्रीले, और वो शॉप में आता है। ग्रीले ने एक वाटर बॉटल पकड़ी होती है, उसमें समुंदर का पानी होता है। वो बातें करता है, वो मतलब जैसे अजीब ही बच्चे बातें करते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जैसे बच्चों की फैसिनेटिंग दुनिया होती है। तो वो बातें करता है, और वो कहता है कि ये चीज़ें हैं, उसने ना बॉटल में छोटी छोटी चीज़ें डाली होती हैं, और वो कहता है कि ये चीज़ें जो हैं अभी तो छोटी हैं, लेकिन ये ना टाइम के साथ साथ पानी में रह के बड़ी हो जाएंगी। खैर,
वहाँ पर मिस मैकीचन आती है, उसने भी ना एक टूटी-फूटी चेयर पकड़ी होती है, उसकी टाँगें भी नहीं होती और अजीब-सी चेयर होती है। तो वो पूछता है कि ये क्या कर रही हैं? तो वो कहती है कि यहाँ मैं भी ना यहाँ के लोगों के साथ घुलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी समुंदर में गई, वहाँ से ये बिला वजह सी चीज़ें ले आती हूँ और मैं इन ऐसे के बच्चे मुझसे इंटरेस्ट लें, मुझ में इंटरेस्ट लें, बच्चे मुझसे पढ़ें, तो मैं भी आप लोगों की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। इधर एक और करैक्टर की एंट्री होती है। इस जो प्ले है इसमें करैक्टर बहुत हैं और ये प्ले जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट प्ले है, तो इसके करैक्टर्स अपने नाम याद रखने हैं। यहाँ एक करैक्टर की एंट्री होती है जज एप्पलगार्थ। जज एप्पलगार्थ जो है वो हैरी की शॉप में आता है और वो मिलता है मिस मैक्यूचन से। हैरी बताता है कि वो यहाँ टीचर है, तो जज उन्हें ग्रीट करता है, उन्हें सलाम दुआ करता है और जब वो शॉप से बाहर चली जाती है तो वो कहता है कि हैरी को कहता है, जज एप्पलगार्थ कहता है, अच्छा जज एप्पलगार्थ की मैं आपको स्टोरी बताऊँ तो ये जो जज एप्पलगार्थ है ये कोई जज नहीं है, इसका सिर्फ नाम एप्पलगार्थ है। एक दफ़ा एक कुत्तों के शो में, एक डॉग शो में इसको एज अ जज रखा गया था जज करने के लिए, तो तब से इसका नाम जो है वो जज एप्पलगार्थ पड़ गया। ही इज़ नॉट judge, he is not a judge, he is a simple man, his name is एप्पलगार्थ। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि जो जज एप्पलगार्थ है वो हैरी को कहता है कि ये यहाँ नहीं रह सकती, ये एक यंग लड़की है, इसे जाके शादी कर लेनी चाहिए, इसका इधर रहना बेकार है क्योंकि इधर के बच्चे सीरियस नहीं हैं, उन्हें कोई स्ट्रिक्ट और ओल्ड टीचर चाहिए। फिर क्ले आता है बाहर से घूम फिर के, वो एक ऑयस्टर सिप्पी जिसे कहते हैं वो लेके आता है और वो कहता है कि इसके अंदर मोती है, ये मुझे एक बड़े काले पत्थर के पास से मिला है। फिर वहाँ मिस मैक्यूचन भी आ जाती है। मिस मैक्यूचन जो आज जब आती है तो वो देखती है, ये सब सुनती है कि यहाँ इसमें मोती है, तो वो कहती है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। वो जो है ना वो मिस मैक्यूचन जो है वो क्ले की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाह रही होती, कि वो कहती है कि लाइक वो नहीं चाहती कि क्ले अगर इसमें कुछ हो भी तो अगर क्ले इसको खोले, अगर इसको इस ऑयस्टर को खोले इसमें ना कुछ हो तो क्ले की फीलिंग हर्ट होगी, इसलिए वो पहले ही कह देती है कि उम्मीद ना क्ले की टूटे, इसलिए वो पहले ही कह देती है कि इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हैरी जो है वो उसे मोटिवेट कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं इसे सेल कर दूँगा, ये ना $300 में इसे सेल करो, तो ये सेल हो जाएगा $300 में और सबकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और क्ले कहता है कि हाँ ये हो सकता है कि फिर मेरे फादर घर वापस आ जाएंगे, मैं अपनी मदर के लिए गिफ्ट ले सकता हूँ, तो मैं सारे हालात अपने घर के ठीक कर सकता हूँ। इस तरह से ये स्टोरी एक सेंटिमेंटल है। आप साथ साथ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको थीम पे भी गौर करना है, ये एक सेंटिमेंटल स्टोरी किस तरह बनती है। अच्छा, फिर हैरी क्ले रोज़ाना और ग्रीले को भेजता है, वो कहता है कि वॉज़ेक को बुला के लाओ। वॉज़ेक एक वॉच रिपेयर है, वो घड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं पिक्चर्स, इनको रिपेयर वगैरह करता है, तो वॉज़ेक एक वॉच रिपेयर है। वो ऑयस्टर खोलेगा, वो डैमेज नहीं करेगा, कि अगर ऑयस्टर जो होती है, सिपियाँ जो होती हैं वो बहुत नाजुक सी होती हैं, हल्का सा उसको कुछ करो तो वो डैमेज हो जाती हैं। तो वो कह रहा है कि वो ऑयस्टर को डैमेज किए बगैर सिप्पी को खोल देगा ताकि इसमें जो पर्ल है वो ख़राब नहीं होगा। इस तरह से वो बुलाते हैं जी। न्यू करैक्टर की एंट्री हमारे पास हो गई है, वो है वॉज़ेक। अब वॉज़ेक आके कहता है कि मुझे क्यों बुलाया है? हैरी कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम ना ये ऑयस्टर खोलने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम ये ऑयस्टर खोल दो, क्योंकि मुझे यकीन है ये काम तुम ही कर सकते हो। इतनी देर में राइटर वापस आता है, वो जो राइटर गया था जिसकी गाड़ी का ऑयल चेंज हो रहा था, वो शॉप में वापस आता है। वो कहता है कि मुझे ऑयस्टर दिखाओ, मैं तुम्हें इसके $300 ऐसे ही दे देता हूँ, इसको खोले बगैर मैं तुम्हें इसके $300 दे देता हूँ। क्ले कहता है ठीक है, क्योंकि क्ले को पैसों की ज़रूरत होती है। क्ले कहता है कि आपको इसे खोलना, क्ले उसको दे देता है ऑयस्टर, राइटर को दे देता है और उससे $300 ले लेता है। फिर क्ले कहता है कि आपको इसे खोलना नहीं है, राइटर बोलता है नहीं, वो इसे पॉकेट में डाल लेता है, अपनी जेब में डाल लेता है राइटर, और वो कहता है कि नहीं जी मुझे इसे नहीं खोलना, क्योंकि इसमें जो पर्ल है वो भी ग्रोइंग एज में होगा, तो अगर मैं इसे खोल दूँगा तो वो बढ़ना बंद हो जाएगा। अच्छा जी, इधर फिर हमारे पास ना इस तरह से हमारा प्ले एक एंडिंग पे आ जाता है। आपको याद होगा कि जिधर मैंने आपको बताया था कि हैरी ने क्लार्क लैराबी को एक न्यूज़पेपर दिया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्ले है उसने अपने बाबा को, उसने अपने फादर को ढूंढने का ऐड न्यूज़पेपर में दिया था। इस तरह से ना जो उसका वो है ना एंड पे
उसका बाप वो न्यूज़पेपर में वो ऐड देख के बहुत हर्ट होता है कि मैं अपने बच्चों से दूर आ गया हूँ, तो वो वापस आ जाता है। इस तरह से वो उनके हालात भी ठीक हो जाते हैं। हैरी के पास $300 होते हैं, वो अपनी फैमिली को ठीक कर सकता है और वो दे के ना वापस आ जाता है। स्टोरी ऐसे एंड होती है कि क्लार्क घर आ जाता है और जो वो है क्ले है उसे पैसे मिल जाते हैं कि वो सबकी टेंशन दूर कर सके और फिर वो वेल सेटल्ड ज़िंदगी गुजारते हैं। ओके बाय द सी के जो लोग हैं वो वैसे तो गरीब हैं लेकिन वो दिल से बहुत अमीर हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा सेंटिमेंटल सा प्ले है। अगर आप सेंटिमेंटल स्टोरी उसे कहते हैं, सेंटिमेंटल कॉमेडी जिसमें आप इमोशंस में भर जाओ और आप उसमें जाके फ़ील करो कि ये प्ले हो क्या रहा है, आप उसकी गहराई तक जाके, जैसे कहते हैं ना देखना, आप वैसे देखो कि इस प्ले में क्या बात हो रही है। और इसके बाद वो जो हैरी है वो कहता है कि तुम जो है वो मिस मैक्यूचन को कहता है कि मिस मैक्यूचन को कि तुम एक न्यू टीचर हो, तो ज़रा सा हम इसके साथ फ़न कर लेते हैं एंड पे, इस प्ले के एंड में। तो फिर वो पूडल हेयर कट की बात आपको इस प्ले के एंड में भी मिलती है कि वो पूडल हेयर कट जो है कि आई डोंट रिमेंबर व्हाट अ पूडल डॉग लुक्स लाइक इवन, कि अब ये एक डॉग्स का हेयर कट होता है, पूडल हेयर कट। ये अगर बात की जाए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर, ये आपका प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। हमारा सेकंड और थर्ड प्ले ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपकी एक्सरसाइज के बैक पे गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारा प्ले होता है ख़त्म।